Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Educer. JEE Mains 2026 पैराबोला का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x with the vertex O at the vertex of the parabola, then the minimum distance of the circle having AB as a diameter from the origin is। बहुत बढ़िया सवाल। और इस सवाल को हम लोग जब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो हर साल हम लोग अपने नोट्स में कराते हैं। वहाँ पे हम लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलवाते हैं और यहाँ पे बोला है कि एक सर्कल, उस ट्रायंगल का AB जो साइड है उसको डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। उस सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस आप बताइए ओरिजिन से, सिर्फ इतना चेंज किया है, दैट्स इट। और क्वेश्चन एकदम सेम है। चलिए हम लोग इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल इस तरीके से कहता है कि ये एक पैराबोला है जो आपका वही स्टैंडर्ड पैराबोला है जिस पर हम लोग पूरा पैराबोला ख़त्म कर जाते हैं, पढ़ जाते हैं, हम लोग पूरा रिसर्च करते हैं इस पैराबोला के ऊपर। ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर बराबर 4x। ये पैराबोला आपके पास दे रखा है। मैं इसका a निकाल के रख लेता हूँ। हमेशा पैराबोला रहे तो कम से कम a तो निकाल ही लीजिए, क्या पता कभी काम आ जाए। बहुत जगह काम आ जाता है, निकाल के रख लिया हमने। अब सोचना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसका एक वर्टेक्स इस पैराबोला का वर्टेक्स ही है। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? ऑरिजिन O 0,0। अगर ये इंस्क्राइब्ड है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कैसा होगा? मान लिया जाए कि उसका एक साइड हमने ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये एक्स एक्सिस हमारा है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए ना इसका इमेज लेता हूँ, इस पॉइंट का। जब मैं इस पॉइंट का इमेज लूँगा तो ये पक्का इस पैराबोला पे लाई करेगा इस तरीके से। इमेज हमने लिया तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका तीनों साइड क्या है? इक्वल। ये परपेंडिकुलर है और वर्टेक्स से ही जा रहा है, इसका मतलब यही मीडियन होगा, यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, सब कुछ यही होगा, ऑल्टीट्यूड यही होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन है इसको ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी है तो इसको इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। दैट मीन्स ये भी 30 हो गया, ये भी कितना हो गया? 30, ठीक है। नाउ और ये हमारे पास A दे रखा है, ये हमारे पास क्या है? B। यही OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इसमें। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे सर्कल निकालना है जिसका डायमीटर AB है तो मुझे सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। सेंटर के लिए हमें A और B चाहिए क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है ना। इसी का इमेज है तो ये वाला तो मिड पॉइंट है इस AB का, यही सेंटर होगा। इसको मैं C बोल देता हूँ, नहीं C बोल देता हूँ। सेंटर है तो A और B को निकालना पड़ेगा। A और B पैराबोला के ऊपर कोई सा भी अगर पॉइंट होता है तो हम लोग उसको हमेशा पैरामेट्रिक में अज्यूम करते हैं। तो पैरामेट्रिक में मान लेते हैं हम लोग क्या होता है? AT स्क्वायर कोमा 2AT और A कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? T स्क्वायर कोमा 2T। नहीं तो ये डिस्टेंस x ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये इसका x कोऑर्डिनेट ही होगा। दैट मीन्स ये कितना होगा? 2T स्क्वायर और ये कितना होगा? 2 × T। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपका। हमें निकालना क्या है? और ये B क्या है? A का इमेज ही है तो ये क्या होगा? T स्क्वायर कोमा -2 × T। और इसका मिड पॉइंट सेंटर होता है तो सेंटर कितना होगा? T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स ये T स्क्वायर और 2 × T और -2 × T कितना हो जाएगा? 0। ये इसका सेंटर है। बस T निकल जाए, सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन, सब कुछ जो चाहिए सब आ जाएगा। चलिए हम लोग T निकालने की कोशिश करते हैं। T कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं OAC में। इन ट्रायंगल OAC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये वाला B है। तो tan थीटा में लगा देता हूँ। tan 30 = 2 × T और बाय T स्क्वायर। यहाँ से एक T से एक C सुहा हो गया, बचा कितना? ये हमारे पास आया 1/√3 और ये कितना है? 2/T। दिस इम्प्लाइज T की वैल्यू कितना आया? 2/√3 और T अगर √3 आ गया तो सब कुछ आ गया। A आ गया हमारे पास। A कितना है?
वैसे भी हमें ए से कोई काम ही नहीं है, अब मैं ए क्यों, मुझे सेंटर मिल जाएगा। सेंटर जो हमारे पास सी है वो कितना आ जाएगा 12,0 मतलब टी स्क्वायर 0, टी की वैल्यू रख दिया, 12 आ गया 0, 2 2 4 3 12, सेंटर आ चुका है। रेडियस तो 2 इंटू टी स्क्वायर है, रेडियस क्या है हमारे पास 2 इंटू टी, 2t, टी स्क्वायर कहाँ से आएगा 2 इंटू टी आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना होगा 4 रूट कितना आ जाएगा 3, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। बोला है कि ये सर्कल है, नहीं ये सर्कल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, वहाँ पे ड्रॉ करूँगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा वो खिचड़ी मच जाएगा वहाँ पे। और इसका डायमीटर क्या है ए बी इसका डायमीटर है। सेंटर हमने निकाल लिया है, कितना है 12,0, ठीक है ये, और रेडियस कितना है 4√3। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं, वरना तो मुझे डिस्टेंस ही तो चाहिए ओरिजिन से इसका, तो क्या हुआ CP माइनस आर होता है, मतलब ओरिजिन से चाहिए ना, तो OC माइनस आर कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हम लोग इक्वेशन में निकाल लेते हैं, देख लेते हैं पॉइंट ओरिजिन कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है कि बाहर है, ये देख लेते हैं ज़रा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ही लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या आएगा, तो x माइनस 12 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16 3 जा 48। और इसमें अगर मैं S1 निकालूं तो S1 कितना आएगा 0, जब मैं रखूँगा ये 12 12 जा 144 और माइनस ये तो 0 हो जाएगा 48, और ये कितना आ गया ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन है सर्कल के बाहर, यहाँ पे वो है। और इसी का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है सर्कल से, तो वो तो होता है किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग, ऐसे नहीं मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर ये O है और ये P है और ये C है, तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OC माइनस आर। ये तो हम लोग पढ़ते ही है, OC माइनस कितना हो जाएगा, ये रेडियस R, OC माइनस आर ये हो जाएगा। OC कितना आ जाएगा, है ना, OC कितना आ जाएगा, ये 12 भी आ जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस R कितना है, R हमारे पास है 4√3। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ये कितना आ गया 12 माइनस 4√3, और मैं यहाँ से अगर 4 कॉमन निकालता हूँ तो कितना आ गया 3 माइनस √3। यही हमारा क्या आना चाहिए आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 4 इंटू 3 माइनस √3, 4 इंटू 3 माइनस √3, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।